भाई ये है वो जगह। अब हम एकदम लोएस्ट जगह पर है। ओए और मेरे को एक लाइट और दिख रही है वहाँ पे भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग जो है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भाई आज हमको जाना है बाहर। आपको हालत दिखाता हूँ भाई, गाड़ियाँ देखो एकदम गंदी वंदी हो रखी है, देखो पूरी मिट्टी मिट्टी जम चुकी है। यहाँ पर चल रही है धुलाई। ये हमारे 2 एक्सपर्ट वॉशर्स लगे हुए हैं, हाथ में कपड़ा लेके। पहली बार पैसे नहीं दूंगा, पैसे काट दूंगा। और गाड़ियाँ गाइज इसलिए धुल रही है क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी खराब पड़ी हैं। जो चीजें खराब पड़ी हैं उसमें है, यहाँ पर है ड्रोन। ये देखो इसके अंदर आपको कैमरा वैमरा मिलेंगे, कई सारे लेंसेज हैं। सबकी सर्विस भाई टाइम टू टाइम करानी होती है। यहाँ दूसरा बैग भी तैयार है, इसके अंदर भी काफी सारे कैमराज हैं। क्योंकि पता अगर लेंस की सर्विस ना हो ना तो लेंस स्मूथली जो है जूम इन जूम आउट नहीं करता है, कई बार स्क्रैचेस ज्यादा हो जाते हैं। और गाइज यहाँ पर खड़ी है अपनी फॉर्च्यूनर, जो की अभी तो गाइज एकदम नई नई लग रही है। तो इसको अभी हम नहीं लेके जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि गाड़ी के ऊपर गाइज नंबर प्लेट नहीं है अभी, क्योंकि जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो प्रिंट होके आने में 2 दिन का टाइम लगता है भाई। वो अब इस पे है नहीं, तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेके जाना चाहते कि बिना नंबर की गाड़ी जो है लेके जा रहे हो। हालांकि गाड़ी के पेपर सब कंप्लीट है, लेकिन इसकी नंबर प्लेट नहीं है। तो यार अब बिना नंबर की गाड़ी जो है ना वो कोई भी रोक सकता है, और बिना बात मतलब ठीक भी नहीं है यार। यार एक फायदा बताऊं, इसमें नंबर नहीं है इसका तो चालान भी नहीं कटेगा स्पीड वगैरह का किसी का। चलो फिर सही रहेगा। फिर चलो चालान नहीं है, फिर पुलिस वाले इसको ही पकड़ेंगे पुलिस नहीं गाइस ऐसे काम ही नहीं करेंगे अपनी। गाइस मुझे जो सबसे खास चीज लगती है इस फॉर्च्यूनर लीडर की, वो है गाइस इसके टायर्स। आप लोग देखो भाई, सिर्फ इस गाड़ी के अंदर, सारे फॉर्च्यूनर के वेरिएंट्स में सिर्फ इस गाड़ी के अंदर आते हैं ब्लैक टायर्स। और ये गाड़ी के लुक को देखो कैसा बना देते हैं। काली छत जो है वो आपकी लेजेंडर में भी आती है, लेकिन ये ब्लैक ये नहीं आते टायर। झूठे आदमी है ये। क्या कल तो कह रहे थे कि यार ब्लैक अच्छे नहीं लग रहे। अरे ब्लैक मस्त लग रहे हैं। रात को नहीं लग रहे थे वो, मैं रात को अंदाजा ही नहीं लग रहा था। भाई मैं आपके साथ गया था ये गाड़ी लेने, मेरे को पता है क्या क्या बोला था आपने। अरे यार भाई अच्छा सुनो भाई, मैं कुछ ही नहीं कह रहा रे यार, अंकित कुछ ही बोलता है। ये लो गाइस, अब आप खुद बताओ क्या गाड़ी के जो टायर है वो मस्त नहीं लग रहे भाई। तो गाइस गाड़ी यहाँ पर एकदम तैयार है। दूसरी गाड़ी हम लोग ऑडी भी लेकर के जा रहे हैं क्योंकि उसकी सर्विसिंग होनी है। तो ये मैंने रखा इसके अंदर सामान, ये हुआ बंद। तो भाई वी आर ऑल सेट टू गो। तो भाई हम लोग घर से आ चुके हैं 20 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी दे रही है लगभग 5 की माइलेज। और हम लोग अब वेट कर रहे हैं बबलू का, क्योंकि बबलू नहीं है भाई। बबलू का घर यहाँ पर है, यानी कि 20 किलोमीटर दूर है भाई बबलू घर की। गाइज अभी हम लोग गाड़ी के शॉट्स ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर करतार और बबलू दिखेंगे रोड पर। और दोनों गाड़ियां निकली, देखो ये दोनों बैठे हैं, ये दोनों बैठे एक खड़ा है करतार, बबलू बैठा हुआ है। तो इस तरीके से गाइस शॉट्स लिए जाते हैं। और हम अब आगे निकल गए। अरे रुक तो जा मोहित, वो रोक ही नहीं रहा, वो जा रहा है वो। जैसे हम लोग तो इसी गाड़ी में थे, अब मोहित वहाँ यूटर्न ले रहा है। ये आ गया मोहित, भगाता है और वो आ गया बबलू, वो पहुंच गया। और अब क्या कर रहा है वो? अरे क्या कर रहा है वो? टॉयलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बबलू? दिख रहा है तो इसमें बबलू सब कुछ दिख रहा है भाई। बबलू हो रहा देखो भाई, शीशे में दिख रहा है, सबको दिख गया। बबलू भाई यहाँ पे एक बात बता, खुले में करना जरूरी है क्या? खुले में करने का मजा ही कुछ और आता है। बबलू सुनो, ये आदत सही नहीं है भाई। अपने को अपना देश, अगर थोड़ी देर और रोक लेता ना तो पैंट में कर देता भाई, लेकिन नहीं करना चाहिए गाइस, दिस इज रॉन्ग। कोई किसी को नहीं करना चाहिए, गलत तो गलत चीज है। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ पब्लिक एरिया में नहीं कर सकते, बाकी आप खुले में खेतों में कर सकते हैं, क्योंकि पानी तो है। नहीं देखो, खेत अगर आपके खुद के हैं तो चाहे कुछ ही करो यार, वो तो खेत में ऑर्गेनिकली सब हो जाता है मैनेज, दिक्कत नहीं होती। 2 नंबर नहीं करना चाहिए, 1 नहीं, नंबर नहीं, तो कर नहीं, सकते हो खेत में कुछ भी करो गाइस, खेत में दिक्कत नहीं है। खुद के खेत में आपका जो मन है वो करो, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे, रोड के किनारे ऐसे वैसे, क्योंकि फिर एक बंदे करने से कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 20-30 लोग, हजारों लाखों लोग करेंगे ना तो फिर वो तो दिक्कत होगी। हाँ दिक्कत तब होगी। बाकी वैसे तो गाइस वो तो खाद का ही काम करेगा। खेत में तो आपको जो मन है वो करो, बस ध्यान रखना कि कोई आपकी वीडियो नहीं बना ले जैसे हमने अभी बबलू की बना ली। गाइस अब करेंगे नाश्ता, चाय पियेंगे गाइस, चाय और चाय के साथ खाएंगे मैगी खाऊंगा मैं। क्या खाएगा? मैं खाऊंगा कुछ अलग। अच्छा तो वो खा ले, पराठे।
पराठे, मंचूरियन। भाई यहाँ की मैगी मोहित बता रहा है कि बहुत अच्छी मिलती है। भाई अब कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, जल्दी निकले थे सुबह और ये लोग तो सो ही रहे हैं। उठ जाओ भाई, अरे उठो। और भाई अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अब मुझे नींद आ रही है, थोड़ी चाय वाय पीता हूँ फिर सोता हूँ आराम से मैं तो, क्योंकि अभी लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता और बचा है भाई। गाइज ये जो गाड़ी है इसको स्टार्ट और बंद करने के लिए यहाँ पर ये बटन है, देखो आयरन मैन है पूरा, इसको जब खोलेंगे तो स्टार्ट स्टॉप आएगा, ये मैंने दबाया और गाड़ी बंद हो गई है। तो नया जो बंदा होता है ना उसको समझ में नहीं आता ऑन कहाँ से करो, ढूंढता ही रहेगा कहीं पे ऑन ऑफ का, ना तो कहीं पे चाबी वाबी लगती है, देखो इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है। सो रहा था अच्छे। रात को क्या कर रहा था? रात सोया नहीं, घूमने गया था। भाई धूप बहुत तेज हो रखी है यार, और गाड़ी देखो कितनी गंदी हो गई है भाई यार। लड़ो मत तूने भाई, ये लोग लड़ रहे हैं इस बात में गाड़ी किसने धोई है। विकास ने धोई है, समझना। तो गाइज यहाँ पर चाय आ चुकी है, एकदम बड़े बड़े से कुल्हड़ है भाई। और आज सुबह क्या था, जल्दी निकले थे तो भाई चाय वाय कुछ नहीं पी थी, लेकिन फाइनली मिल गई है चाय। भाई मोहित ये फैन ले आया, पहली बार इसने एक बढ़िया काम किया है, पहली बार, क्योंकि चाय काफी ज्यादा है तो मजे आएंगे अब। तो भाई पाव भाजी भी आ चुकी है और अब हम पाव भाजी लपेट रहे हैं भाई। तो भाई साहब हम लोग गुड़गांव पहुंच चुके हैं फिलहाल, और अब जो है सारे लोग बट जाएंगे, मुझे कुछ काम से जाने में वहाँ जाऊंगा, करतार अलग काम से जाएगा, और ये जो लोग हैं ये अलग जगह पे जाएंगे, कोई ड्रोन सुधरवाने जाएगा, कोई कैमरा, कोई लाइट, कोई कहीं। हम ऐसे ही करते हैं जब बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं। चलो गाड़ी शिफ्ट करते हैं भाई। कैमरा वाले तो मेट्रो से जाएंगे क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे, गाड़ी को 3 घंटे लगेंगे और मेट्रो से सिर्फ 1.25 घंटा लगेगा पहुंचने में। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं, वो लोग हमें छोड़ के गए हैं यहाँ पे एमजी मेट्रो स्टेशन, और हमारे पास हमारा कार्ड नहीं था तो हमने न्यू कार्ड बनवाया भाई। अब चलते हैं, बहुत दिनों बाद कैमरा ठीक करवाने जा रहे हैं यार। तो गाइज मैंने और मोहित ने लाइट तो दे दी रिपेयर के लिए, अब वो बोल रहे कि भाई 2 से 3 दिन लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम अलग ही होती है यार, तो दूर जब कोई चीज़ होती है ना तो जब उसमें टाइम लगता है तो प्रॉब्लम होती है। अब जब हम जा रहे हैं फिलहाल लाइट के लिए स्टैंड लेने, और वो भी मिलेगा यहाँ पे। गाइस हम आ गए हैं मेट्रो पे, ये देखो ये रही मेट्रो, और हमारी मेट्रो इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी। गाइस विकास देख रहा है कहाँ जाना है अपन को, जाएंगे यहाँ पे हौज खास। गाइस हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे। मुझे तो लग गई थी बहुत ज्यादा भूख, तो मैं आ गया हूँ कुछ खाने के लिए। मैं अभी गुड़गांव में हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे जो है खाने पीने की रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कैफे वगैरह हैं। भाई अभी फिलहाल मोहित ले रहा है लाइटें वगैरह, और जो करतार है वो आई थिंक मोहित के साथ ही है अभी, और विकास और अंकित जो है वो कैमरा ठीक करवाने गए हैं, कैमराज अपडेट होने हैं और साथ में कुछ लेंसेज में प्रॉब्लम है वो भी ठीक करवानी है। ड्रोन जो है ना वो आज ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक उसमें सेंसर आता है, वो सेंसर अवेलेबल ही नहीं है भाई यार। ड्रोन्स में ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। विकास सीट नहीं मिलेगी, पहले ही कह रहा हूँ सीट रोक लेना वरना खड़ा जाएगा। गाइस हमने ले ली एक लाइट के स्टैंड, इसमें 2 स्टैंड है भाई, मस्त है यार ये वाले स्टैंड, और इसमें सॉफ्ट बॉक्स। भाई इसमें सब चेक कर लेना यार, और इसको डाल के दे दो ना हमको। करतारी क्या चीज है, किससे मिला, क्या चीज है करतारी? अच्छा ये वो है ग्रिल सी आती है ना। हाँ सीट पकड़ने में बहुत माहिर है, सीट लेने में, सोने में। भाई मैं जब भी आता हूँ ना मेरे को सीट नहीं मिलती यहाँ पे, लेकिन नहीं पता कैसे लेनी चाहिए। अरे नहीं ये हमेशा भरी हुई आती है, वापस आएगा तब देखना भरी मिलेगी, ये खड़ा आएगा तो। रियल में खाली है यार। भाई हम अपनी मेट्रो चेंज करेंगे, ये देखो इस मेट्रो से हम आए थे, अब दूसरी मेट्रो कौन सी रहा? मेजेंटा लाइन थे। 200 बुक्स लिए हमने, एक ये रहा, पन्नी में डाल करता है इसको। हाँ घर जाके बनाएंगे इसको। गाइस इस बार ये सीट चोर है ना, सीट नहीं मिली इसको इस बार। देखो भाई खड़े होके जा रहे हैं। गाइस विकास खो गया है, विकास कहाँ रह गया? वो रहा, आ रहा है आगे मजदूर। भाई सारा सामान ले लिया, अब चलते कुछ खाने। भाई भूख लग गई है बहुत तेज, सॉफ्ट बॉक्स भी ले लिए, स्टैंड भी ले लिए लाइट के। भाई हम आ गए, तीसरी मेट्रो चेंज कर ली हमने। ये भाई हमारी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके भाई, धन्यवाद। भाई इसको अभी भी सीट नहीं मिली, ये अभी भी खड़ा है। भीड़ है यार बहुत ज्यादा, क्या करें। और देखो सामने ये इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं भाई, ये देखो। अब गाइस मैं अकेला तो नहीं जाने वाला हूँ खाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके रेस्टोरेंट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई है भी नहीं, तो कोई किसी को संभालने वाला भी नहीं। अगर ज्यादा लोग आ जाए या कुछ भी हो जाए तो मुझे यही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो क्या करूँ अब मैं, क्या ही ऑर्डर करूँ? वहाँ मेरे को एक डोमिनोज दिख रहा है, बाकी खाना रोटी की इच्छा थी पर रोटी तो आएगी नहीं यार, यहाँ पे कोई लाके तो देगा नहीं यार, डोमिनोज ही करना पड़ेगा भाई। इच्छा नहीं है लेकिन भूख लग रखी है भाई। भाई यार तो क्रॉसिंग करने में यार इतना टाइम लग जाता है यहाँ पे। भाई देखो
कैसे करनी चाहिए क्रॉसिंग, देखो मैं बताता हूँ। मारूंगा अगर कोई भाई साहब वेट है यार इनमें। गाइस फाइनली हमें जहाँ आना था वो स्टेशन पे आ चुके हैं, सरिता विहार दिल्ली में। भाई बबलू पता नहीं कहाँ पे चला गया, चाय पीने 1 किलोमीटर चला गया भाई पैदल पैदल। भाई सॉरी गाड़ियों कैसे हिल रही है। 3 सेक्शन इधर आ रहे हैं सारे। भाई हमारी गाड़ी मत तोड़ देना। गाइस ये है सोनी सेंटर। अंदर आने के लिए ये ऐसा कुछ कार्ड बना के देते हैं ये लोग। कहीं भी जाओ कभी भी जाओ बस हमेशा फोन के लगे रहते हैं। अरे भाई देख किसकी कॉल आ रही है, अमित भाई की। क्या करूँ यार, वीडियो अपलोड भी करवाना है मेरे को। गाइस हम आ चुके हैं सोनी सेंटर पे, थक गए भाई। भाई कितना टाइम लगाएगा भाई, आजा आजा आजा। आधा घंटा हो गया गाइस इसको, बोल रहा था मैं 800 मीटर दूर हूँ। कहाँ था तू? मैं कुछ खाने गया था। आधा घंटा हो गया तेरा वेट करते करते। टाइम आपने कॉल किया था, उस टाइम मैंने बनवाया। हम लोग सुबह से भूखे हैं ना। सामान रख फटाफट से खोल। अकेले अकेले खा गया ना भाई, ये बबलू बहुत खराब इंसान है यार, अकेले अकेले खा पी के आ गया। निकालना है गाड़ी, गाड़ी निकालनी, करता गाड़ी निकाल। तो गाइज यहाँ पर पिज्जा आ चुका है। एक है ब्रेड स्टिक और दूसरा है डोमिनोज का पिज्जा और एक कोका कोला और कुछ केचप वगैरह वहाँ पर है। देखते हैं गाइज पिज्जा कैसा है। अरे वाह गाइज दिखने में तो बड़ा डिलीशियस लग रहा है भाई, क्या बात है, कितना बढ़िया से अरेंज्ड है। देखो ये अब इसको तैयार करता हूँ भाई। और गाइज मेरे पास में अब कोई साथ में भी नहीं है ना कोई कैमरामैन है, तो मैं अपने आप ही अकेला ही मैनेज कर रहा हूँ आपको दिखाने की पूरी जर्नी। और मुझे लगता है इन लोगों को काफी टाइम 2-3 घंटे तो और लगेंगे, हो सकता है शाम हो जाए। गाइस अब बहुत तेज भूख लग रही है, खाने चलते हैं। करतार कुछ खाने के लिए चल रहे हैं यार। ये बबलू तो बहुत हरामी निकला, ये तो अकेले अकेले खा के आ गया। भाई हमने हमारा कैमराज यहाँ पे जमा करा दिया है और उनके बिल है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि आपको ये कैमराज मिलेंगे 1 हफ्ते बाद। अब भाई 1 हफ्ते बाद हम फिर से आएंगे, कैमरा कलेक्ट करेंगे और फिर वापस घर जाएंगे। और ये जब मिलेगा जब ये लेके आएंगे। तो गाइज अब जा रहे हैं हम वापस जहाँ से आए थे गुड़गांव, और अब हम घूमते हैं, अब हम घूमेंगे भाई। तो भाई पिज्जा हो चुका है तैयार। ये गाइस पिज्जा रेडी है। टेस्ट ठीक है, थोड़ा फीका फीका है, बिल्कुल भी मसाला नहीं है इसमें। तो भाई साहब राम राम, बहुत सीन बजा रहे हैं भैया। पैक है, पूरा पैक है। बस अब सैलेड है। बस अब ये कौन सी क्या दाल है? लोबिया लोबिया भाई, लोबिया चाट करके इसका नाम। भाई हमने सारा काम कर लिया है। अब ये विकास कह रहा है कि मेरे को टी-शर्ट लेने जाना है। अब ये कह रहा है कि मैं शॉपिंग करके आऊंगा। तो अब जा रहे हैं हम, ऑटो जा रहे हैं। ऑटो का मजा ही अलग है भाई। ये है राजस्थान का फेमस डिश दाल बाटी चूरमा, और कड़ी भी है। टेस्ट राजस्थान जैसा ही है ना, गरम है लेकिन टेस्ट मस्त है यार। ऐसा लगा खाना, भूख लग रही है तो भाई ये बात भी है यार, भूख लग रही है सबको बहुत ज्यादा जोर से। तो कैमरा रख दे, खाना खाना। विकास ने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है। देखो अब चलते हैं कहीं खाने पीने वाली जगह यार, खाते हैं कुछ, भूख लग रही है। खाते हैं, चलो भाई। गाइस ऑलमोस्ट सारी चीजें आ चुकी हैं भाई। अब आप देखो कितना सब कुछ है इस प्लेट में भाई, कैसे खाएंगे ये सारी चीजें। भाई राजस्थान की फेमस बाजरे की खिचड़ी, भाई साहब क्या टेस्ट है। अब कुछ खाने के लिए आ गए हम। ये यहाँ पे खा रहा है रबड़ी चाट। रबड़ी भूल गए भाई, भूल गया, याद कर क्या है। अरे ऑर्डर तू क्या था, मुझे नहीं पता, मैं तो खाना नहीं। रबड़ी रसमलाई। गाइस यार अभी ऑर्डर कर गए हैं और इसको ये भूल भी गए इतनी जल्दी। देखो खाने पे कॉन्सेंट्रेट है इसका। भाई ये आ गए अपने दही बड़े और ये पपड़ी चाट। थोड़ा खाने स्टार्ट करता हूँ भाई। यहाँ पे ना वेटर नहीं है तो हम खुद ही को जाके लेके आना पड़ता है। मस्त है सही है। ये पपड़ी चाट है दही वाला। भाई वो लोग तो पता नहीं कब आएंगे, हम वेट कर रहे हैं। इसलिए ये करवाने बैठ गए मसाज, तो ये मसाज करवाएगा यहाँ पे। और भाई मैं भी करवाऊंगा साथ साथ, क्योंकि मैं भी थक गया, पूरे दिन हो गए यार। ठीक है भाई, आपसे मिलते हैं मसाज करवाने के बाद। गैस खाना वाना खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। धूप कम हो गई लेकिन अब मुझे आ रही थोड़ी नींद। अब क्या करें, अब कोई बेड वेड मिल जाए ना सोने के लिए तो मजा आ जाए। भाई मजा आ गया। विकास तेरे को कैसा लगा? भाई सब एक नंबर का, नींद आ गई यार मेरे को तो। मजा आ गया भाई, सारी थकान दूर हो गई। चलो, क्योंकि अमित भाई हमारा वेट कर रहे हैं बाहर 5 मिनट से। भाई अमित भाई आ चुके हैं यहाँ पे फाइनली। अरे भाई गेट तो खोल दो बे। अरे खोलो ना यार, जाम लगेगा फिर हमें मत कहना। हम तो खड़े हैं यहाँ पे, मत ले जाओ हम तो। अरे जाम लग जाएगा भाई। अरे भाई कर लो यार। अरे यार ये भाई ये खोल ही नहीं रहे यार। ये देखो परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पे। ये धरना देके बैठ गए, मत खोलो। पुलिस आ गई। पुलिस के नाम से खुलता है अपने आप। ये देखो गाइस, पुलिस के नाम से खुलता है, ऐसे नहीं खुलता। नहीं तूने कब बोला, गेट ही बंद था। अरे यार ऐसे मत किया कर। मेरे को यार बच्चों में इसलिए खोल दिया मैंने। तो गाइस ये लोग खाना वाना ऑर्डर करके बैठे हैं, मैं तो अभी आया हूँ।
और भाई खाना बन भी चुका है यार इतना जल्दी। तो गाइस खाना खाते हैं, लेकिन अब पता है एक एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि हमने सोचा है कुछ ऐसा जो कि पहले नहीं सोचा था। अभी हम जिस रास्ते से जाएंगे रात के 12 बज चुके हैं, अब उससे ज्यादा ही टाइम हो जाएगा, और वो रास्ता है बहुत ज्यादा डरावना और बहुत ज्यादा हॉन्टेड। पहले खाना खाते हैं। लेकिन भाई अब फाइनली हम लोग जाने वाले हैं उसी भूतिया और खतरनाक रास्ते से। 2 रीजन है, अभी बताता हूँ गाड़ी में बैठ के। तो भाई हम लोग हाईवे पर वापस से आ चुके हैं, और जिस रास्ते के बारे में आपको बता रहा हूँ वो हॉन्टेड ही नहीं है, क्योंकि एक तो वो सुनसान है तो इसलिए भूतिया तो हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पर एक दूसरा रिस्क भी है कि वहाँ पर लूटपाट भी हो जाती है कई बार। अब आप पूछोगे कि हमारा वहाँ जाने का क्यों प्लान बना, तो भाई उसका रीजन ये है कि वो रास्ता बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। ये हाईवे के कंपैरिजन में वो रास्ता काफी छोटा है, तो हम लोग उससे ऐसे दिन में तो कई बार चले जाते हैं, रात में हम उससे कभी नहीं गए हैं भाई। तो आज हम लोग वहाँ रात से जाने वाले, मतलब रात को जाने वाले। रास्ता है लगभग 50 किलोमीटर का टोटल। तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे उस रास्ते में। मतलब पहले थोड़ी आबादी क्षेत्र और थोड़ा गांव वगैरह आए 3-4 किलोमीटर के, और अब आप एक बार रास्ता देखो भाई, ये देखो भाई, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है इस रोड के ऊपर, एक सिंगल आदमी नहीं दिख रहा कहीं पे भी। ये देखो, और मैं आपको जूम करके दूर तक और दिखाता हूँ, ये मैंने फुल जूम करता हूँ एक बार, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं दिखेगा भाई। और अभी तो शुरुआत हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। क्या कहते हैं तुम लोग? और देखो शांत हो गए एकदम, कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा कुछ नहीं बोला। यहाँ पर रोकने का काम है, यहाँ पे कोई दिख जाए, बस 1-2 लोग तो दिख जाए कम से कम, अच्छा लगे। बिल्कुल सुनसान है अभी तक, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं है रोड के ऊपर। मतलब लिटरली पूरा का पूरा रोड इतना खाली है, इतना सुनसान है, क्या बताएं भाई। भाई अब सामने पहाड़ी और आ चुकी है। चल क्यों भाई, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं दिख रहा। रोको 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 रोको। जिस जगह के बारे में इतनी कहानियां सुनी थी भाई, हाँ क्या है? क्या चमक रहा? कोई इंसान तो नहीं है ना, ये देख ले। वो देखो ना। हाँ यार, अंदर आ जाओ, चलो यार। अरे वो देखो वहाँ पे लाइट हटाओ, लाइट हटाओ। हाँ, वो देखो। कोई नहीं, अब मेरा ज्यादा देर का तो मन नहीं कर रहा है यहाँ कुछ भी करने का। लेकिन भाई जिस जगह के बारे में सुना था, ये जो आगे ये वाली जगह है ना, जस्ट यहाँ वाली, इस जगह के बारे में कहा जाता है, क्योंकि ये घाटी, हम दिन में आए हुए हैं इस रास्ते से, कई बार आए हैं, लेकिन रात में कभी नहीं आए। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इंसानों को लूट लिया जाता है, और साथ ही साथ में ये एक हॉन्टेड जगह भी है, क्योंकि ये बिल्कुल सुनसान है। देखो कुछ भी नहीं है, कितना देर से तो मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई व्हीकल नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े पड़े भाई, बैठने का ही तो जुगाड़ नहीं है बबलू, और हो सकता है वो लोग यहीं, मतलब यहीं पे ही बैठते हैं भाई, रोड के किनारे बैठते बताए, और बैठ करके जो भी आता है उसकी गाड़ी रुकवा करके लूट लेते हैं भाई। तू हो रखा ओवर सेंसिटिव है। नहीं आ रही, हमको नहीं आई, नहीं आई। एक मिनट शांत रहो, शांत रहो। देखो एक मिनट, अब देखना। अरे चुप। अरे पी पी की, ओए पी 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 की आवाज इसकी आ रही है। एक मिनट चुप। हाँ नहीं आ रही भाई, नहीं आई यार। अरे चुप रहे थोड़ी देर। ओए ओए, मेरे को एक लाइट और दिख रही है वहाँ पे भाई। सुनो, कोई बाइक है आगे की साइड में। सुन अंकित, कैसी आवाज आई तेरे को भाई? ऐसे नहीं ऐसे बबलू सही बता। अरे नहीं, मैं बता रहा ना, मैंने 3-4 बार सुनी है ऐसे भाई। ये है वो जगह। अब हम एकदम लोएस्ट जगह पर हैं। तो उसकी आवाज पता है ऐसे ऐसे ही थी। अरे कोई जानवर की भी हो सकती है भाई। और यार हम इस रास्ते से आ गए गाइस रात को भाई। मुझे पता है क्या दिखा, पता नहीं क्यों, या तो हमारी एक्टिविटी को देख करके या कुछ भी है। तुमने उधर उस कच्चे रास्ते में आगे देखा था, एक बाइक आ रही है भाई। मैं बताता हूँ, रात के देखो बज रखे हैं 12:30, मतलब रात के इतने बजे भाई कौन आएगा भाई? यहाँ देखो, यहाँ एक गीदड़ है, वो घुस गया, हो गया भाई। समझो गीदड़ जो है ना भाई, वो वहाँ होते हैं जहाँ पर ऐसा सुनसान इलाका होता है, ऐसा ही होता है। तो भाई साहब फाइनली वो रास्ता जिससे जाने की कोई नहीं सोचता, वहाँ जा करके आ ही चुके हैं वापस गाइज। जैसे भी करके इतना लंबा रास्ता निकल गया, और मेरे को तो लास्ट में गाइज नींद सी भी आ गई थोड़ी सी। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया होगा इस व्लॉग के अंदर। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और ये लोग जो है आते ही पड़ गए अपने अपने बोरिया बिस्तर लेके भाई। गुड नाइट भाई।